अमोनियम कार्बोनिकम, इसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्ब, शॉर्ट में जब हम इसका प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है। और अगर इसके हम कॉमन नेम की बात करें तो कार्बोनेट ऑफ अमोनिया। कंडीशन कैसी होगी? डिजीज कंडीशन होगी। उसके बाद जो है अक्सर हम लोग को मिलते हैं ऐसे पेशेंट, स्टाउट वुमेन, ठीक है, मोटे थुलथुले लोग, ठीक है, जो हमेशा थकान जिसको महसूस हो, वियरी जिसको थकान महसूस हो, जो जल्दी से उसको ठंडा लग जाए और उसको कॉलरा लाइक सिम्टम आए, मतलब कॉलरा जैसे डायरिया, वॉमिटिंग ये सब हो, स्टमक एक हो, पेट में दर्द हो। कब? मेंसेस के पहले। उसके इसका लाइफस्टाइल कैसा हो? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत आरामदेह ज़िंदगी हो और बहुत ही स्लो रिएक्शन हो हर चीज़ को लेके। ठीक है। उसके बाद जो है जो स्मेलिंग बॉटल रखता हो, जैसे जिसको जुकाम हो जाए और वो सूंघने वाला जो होता है जिसको हम इनहेलर बोलते हैं, वो लेके रखे। टू फ्रिक्वेंट, जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा मेंसेस को आएंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है, ऑर्गन का है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसको रेस्पिरेटरी की आती है। फैट पेशेंट, और मतलब मोटे लोग हों जिनका हार्ट क्या हो? वीक हो। विजिंग, विजिंग ये साउंड आता है अस्थमा में, हिसिंग साउंड, और सफोकेशन महसूस हो, इसको घुटन महसूस हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो ठंडी हवा के लिए, और पानी से बिल्कुल अवर्जन हो, दिक्कत इसको हो, बिल्कुल मतलब बर्दाश्त ना हो, और कोई टच करे बिल्कुल बर्दाश्त ना हो। उसके बाद जो है मैलिग्नेंट स्कारलेटिना, जिसको हम स्कारलेट फीवर बोलते हैं, वो हो। उसके साथ साथ विद सोमनोलेंस, सोमनोलेंस मतलब जिसको नींद बहुत आती हो या नींद में चलने की आदत हो। स्वॉलन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में क्या हो? स्वेलन हो, सूजन हो। डार्क रेड सोर थ्रोट हो, सोर थ्रोट कैसा हो? डार्क रेड हो। उसके बाद जो है फेंटली डेवलप्ड इरप्शन, यानी कि मतलब उसको बेहोशी आए, उसके बाद जो है इरप्शन, दाने निकल जाए। यूरेमिया, तो यूरेमिया मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किडनी का जो फंक्शन है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड आ रहा है। ठीक है। सारे ऑर्गन में इसको हैवीनेस महसूस हो। अनक्लीननेस इन बॉडीली हैबिट्स, ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट्स बोल लीजिए, या मतलब जो है अपने को बोल लीजिए, मतलब ये साफ़ सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्वेलिंग ऑफ पार्ट्स एंड ग्लैंड्स, जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें स्वेलिंग हो, और ग्लैंड्स में एसिड का सेक्रीशन हो रहा हो, एसिड बन रहा हो। प्रोस्ट्रेशन हो फ्रॉम ट्रिफल्स, मतलब चलने फिरने से उसको प्रोस्ट्रेशन आए, कमजोरी महसूस हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अमोनियम कार्ब का रोल रेस्पिरेटरी में ज़्यादा है, तो हम रेस्पिरेटरी की बात करेंगे। क्या मिलेगा? हॉर्सनेस, हॉर्सनेस मतलब बात करते हुए खराश हो। कफ सुबह में आता हो 3 o'clock पे। उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो। पाल्पिटेशन हो, यानी हार्ट की भी समस्या हो, हार्ट पाल्पेट हो रहा हो। ठीक है, धड़कन जैसे बढ़ रही हो, बर्निंग हो रही हो चेस्ट में। उसके साथ साथ कब हो रही हो? असेंडिंग, सीढ़ियों को चढ़ रहा हो तब, चेस्ट में ऐसा लगे बहुत वीकनेस है। एम्फाइसेमा, ये एक बीमारी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। म्यूकस भरा हो, ब्रीदिंग ना करने दे रहा हो। वर्स कब हो? कोई भी कहीं जोर लगाए, कहीं एफर्ट लगाए। उसके साथ साथ गर्म कमरे में जाए, एसेंड करे, सीढ़ियाँ चढ़े, थोड़ा भी स्टेप चले अगर तो। एस्थेनिक निमोनिया मतलब, तो अगर हम एस्थेनिक निमोनिया की बात करें तो ये एक निमोनिया होता है जो कि बहुत सीवियर होता है। ठीक है, इसमें पेशेंट को बहुत वीकनेस महसूस हो, चक्कर आए या डिलीरियम लगे, तो उसको बोलते हैं। स्लो लेबर्ड
ठीक। स्लो लेबर्ड मतलब डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग बोल सकते हैं, मतलब डिफ़िकल्टी से ब्रीथ करना। स्ट्रेटोरस ब्रीदिंग, जो लोग नाक बजाते हैं, स्नोरिंग हो करते हैं, उस टाइप की ब्रीदिंग को स्ट्रेटोरस ब्रीदिंग बोलते हैं। बबलिंग साउंड आ रहा हो, बबलिंग साउंड मतलब जैसे बबलिंग साउंड मतलब हो गया कि जैसे बबल्स, जैसे बुलबुले निकलते हो पानी से, वैसा साउंड। ठंड में कैटार हो, मतलब जो है ठंड में उसकी नाक बह रही हो या म्यूकस जम जाए जो है लंग्स में। स्लिमी स्पूटम, स्पूटम कैसा हो, पतला। स्पेक्स ऑफ ब्लड, उसमें ब्लड आ रहा हो। और पल्मोनरी एडिमा हो, यानी जो है लंग्स जो हैं उसमें एडिमा हो, सूजन हो। ठीक। अब हम चलते हैं इसकी मॉडलिटीज़ पर। अगर इसके मॉडलिटीज़ की बात करें तो वर्ष कब होता है, शाम में, ठंड से, वेट वेदर में यानी बारिश हो तब, वेट एप्लीकेशन से, कुछ गीला लगाने से, धोने से, 3 से 4 AM में सुबह में, मेंसेस के टाइम में। आराम कैसे मिलता है, पेनफुल साइड सोने से, स्टमक पे सोने से, और ड्राई वेदर में यानी जो है जब सूखा मौसम हो उसमें। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।